आइए आज क्लास 10 का मैथ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। क्लास 10 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का सबसे पहले अर्थ समझते हैं। त्रि मतलब होता है तीन, और कोण मतलब होता है कोण, और मिति मतलब होता है माप। यानी त्रिभुज के जो है तीनों कोणों का माप जो होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। जैसे कोई भी त्रिभुज लिया जाए, जैसे त्रिभुज ए, कोण ए है, बी है और सी है। इसका अगर माप देखा जाए तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज पढ़ना है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज होता क्या है? कहते हैं जिस त्रिभुज के किसी एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये देखिए, ये समकोण त्रिभुज हुआ। ये क्या हुआ? समकोण। परिभाषा में लिखा हुआ जिस त्रिभुज के किसी एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे कोण ए बी सी। तो ये बीच में जो आया, वो बीच में जो आया 90 डिग्री हो गया। जो आया ना कोण, जिसको मैंने कोण हमको बी निकालना था, तो कोण बी निकालना था तो लिखेंगे कोण ए बी सी, यानी इसका मान जो होगा 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री समकोण त्रिभुज होता है। अब हम बात करते हैं कि समकोण का जो सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। कर्ण कहलाती है, ठीक है बच्चों, जिसे एच से डिनोट करते हैं, यानी हाइपोटेनस होता है। और अगर मान लिया जाए ये थीटा है, थीटा की जो सम्मुख भुजा होती है वो लंब कहलाती है। लंब कहलाती है ना। इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ये आधार कहलाती है। इसे जो है बेस कहते हैं बच्चों, बेस, है ना। तो त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। कहते हैं यहां पे हम लिखते हैं त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, कर्ण कहलाता है। याद रखना, कर्ण कहलाता है ना। और एक बात बताते हैं कि कर्ण कभी बदलता नहीं है। बदलता कौन है? बदलता है लंब व आधार। आधार बदलता है। ये दो चीज बदलते रहता है। अगर थीटा ये रहेगा, देखिए यहां पे, अगर थीटा इसको मान लिया जाए ए बी सी, तो थीटा की जो सम्मुख भुजा होगी वो लंब कहलाती है। इसके परपेंडिकुलर कहते हैं। ये कर्ण ही रहेगा क्योंकि समकोण का सामने भुजा है। ये हो जाएगा अब आधार हो जाएगा, बेस जिसको कहते हैं। चला अब सबसे पहले बात करते हैं यहां पे एक पाइथागोरस की। पाइथागोरस परिमेय, इन्होंने एक थ्योरी दिया है जिसको कहते हैं, इसका सीधे कहना है कि त्रिभुज के दो छोटी भुजा के वर्गों का योग त्रिभुज के दो छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। देखिए कैसे। तो ये दोनों में, इस तीनों भुजा में देखा जाए, इस सबसे छोटी भुजा जो होता है आधार और लंब होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है।
यहां पे बोला गया कि लंब का वर्ग और आधार का वर्ग के बराबर, यानी दोनों के वर्गों का योग के बराबर बड़ी भुजानी कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग होता है ना। अर्थात हम कह सकते हैं लंब अगर निकालना चाहते हैं लंब का वर्ग बराबर, और या आधार का निकालना चाहते हैं, आधार का निकालना चाहते हैं, अगर दोनों का निकालना चाहते हैं लंब या आधार का, तो कर्ण में ही घटेगा, कर्ण में ही घटेगा, कर्ण का स्क्वायर या माइनस हो जाएगा यहाँ पे आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। यहां पे वही बात होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस